लंबी कानूनी लड़ाई, 16 सालों का इंतजार और आखिरकार मुंबई में हुए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड आतंकी तहव्वुर राणा की भारत में लैंडिंग हो ही गई है। इसे लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने मोदी सरकार की पीठ थपथपाई। ये बताया कि कैसे एनडीए सरकार ने इसे लेकर तेजी के साथ काम किया और साथ ही पिछली सरकार पर अटैक करते हुए अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि यूपीए राज में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी और अब दहशतगर्दों पर कड़ा एक्शन होता है। कांग्रेस की सरकारों में चाहे कसाब आया, तहव्वुर राणा आया, ऐसे अनेकों लोगों ने आकर बम धमाके ही किए। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। और इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय ने कहा है कि मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए तहव्वुर राणा को भारत लेकर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के इलेक्शन होने वाले हैं, अब बीजेपी तहव्वुर राणा का नाम लेकर वोट मांगेगी और ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो ला रहे, हम लोग देखिए लाया जा रहे, पर 15 साल अभी 12 साल क्यों लगे? केंद्र सरकार आके यहाँ पे बैठी है, 12 साल से केंद्र में सरकार है, 11 साल से, तो ये क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव के वक्त अगर लाते हैं, दाऊद का फिर क्या हुआ? अब ये सब बातें इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कारपोरेशन के चुनाव है, उसका राजनीति करके खुद का फायदा करने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए और उसको फांसी की सजा देने के लिए तत्परता सरकार बताए और जल्द से जल्द उसको फांसी दे। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि जब तहव्वुर राणा पर मुकदमा चले तो उसको उसी तरह पूरी कानूनी मदद दी जानी चाहिए जिस तरह से कसाब को दी गई थी। इससे दुनिया में संदेश जाएगा कि भारत में कानून का राज है। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे देश में कांगारू कोर्ट नहीं चलेगा क्योंकि दुनिया इस ट्रायल की तरफ देखेगी। विजय वडेट्टीवार और पृथ्वीराज चौहान को जवाब दिया कांग्रेस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने। पीयूष गोयल मुंबई के उसी ताज होटल में थे जहां पर आतंकियों ने हमला किया था। पीयूष गोयल ने कहा कि जब हमला हुआ तो कांग्रेस ने पाकिस्तान को कड़ा जवाब तक नहीं दिया, पकड़े गए आतंकी कसाब को बिरयानी खिलाई, लेकिन अब मोदी सरकार है, आतंकियों से कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। पीयूष गोयल के इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना संजय राउत ने जवाब दिया। संजय राउत ने कहा कि पीयूष गोयल को कुछ पता नहीं है और इसलिए वो कुछ भी बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की प्रीसीडिंग यूपीए सरकार के दौर में ही शुरू हुई और अब जाकर वो भारत आया है। संजय राउत ने यह भी कहा है कि कसाब को बिरयानी खिलाने की बात भी सफेद झूठ है और इसलिए पीयूष गोयल को फैक्ट चेक करके ही बोलना चाहिए। देखिए, 16 साल एक कानूनी लड़ाई अमेरिका में चली और ये लड़ाई शुरू की थी यूपीए के गवर्नमेंट में। 26/11 जब हो गया तो उसके बाद से निरंतर इस आदमी का प्रत्यार्पण करने के लिए भारत में, उस वक्त तो ये लोग नहीं थे ना, पीयूष गोयल टाइप लोग, तब से लड़ाई चल रही। लड़ाई शुरू की थी उस सरकार से, यूपीए सरकार से। आप देख लीजिए, उनको खबर नहीं है
तब जाकर ये लोगों ने, अब अमेरिका ने या उनके न्यायालय ने उनका प्रत्यार्पण 16 साल के बाद किया है।